हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT/DLED के नवंबर 2023 के पेपर में आए हुए हिंदी पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, नास्तिक। नेक्स्ट है प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, आधुपांत। नेक्स्ट है 63, देया कौन सी संज्ञा है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, भाववाचक संज्ञा। बाकी भाववाचक संज्ञा होती क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष तथा अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। तो देया क्या है? यह एक प्रकार की अवस्था है, या फिर इसे ऐसे भी बोला जाता है कि जिन शब्दों को हम ना देख पाएँ ना छू पाएँ, केवल उन्हें महसूस कर पाएँ, वो असल में भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखिए, देया को ना हम देख पाते हैं ना छू पाते हैं, सिर्फ महसूस ही कर पाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी। नेक्स्ट है पद नाम सदैव होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ए, पुल्लिंग। 65, कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वो हमेशा होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक वचन। 66, वाक्य के अंग होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2। नेक्स्ट है 67, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। मतलब ऊपर ऊपर से मित्रता दिखाना और मन में आपके लिए शत्रुता होना। ऑप्शन सी। 68, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। करेक्ट आंसर रहेगा नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। नेक्स्ट है 69, मैं तो चंद्र खिलौना लै हूँ मैं कौन सा अर्था अलंकार है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, रूपक। नेक्स्ट रहेगा श्रुतलेख का अर्थ है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन ए, सुनकर लिखना। श्रुतलेख मतलब श्रुत मतलब सुनना। 71, व्याकरण के भाग हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ए, 4। नेक्स्ट रहेगा स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, विदेशी। नेक्स्ट है दूध का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो आपको खुद याद करने या फिर बोलो कि रटने ही पड़ते हैं। तो इनको आपने, जैसे अभी आपके पास काफ़ी टाइम है पेपरों को, तो 5-10 डेली के याद कर लिया करो जो आपको मेन लगते हैं, क्योंकि कई बार ये मेन भी नहीं डालते, कई बार ऐसे ही डाल देते हैं उठा के कोई भी क्वेश्चन। ये तो बार बार पूछे वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पूछे गए हैं दूध हाथी, परंतु मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर बार किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वहीं से उठा के डालते हैं। तो एटलीस्ट उतने तो आपने याद कर ही लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी फिर उनसे आने की संभावना होती है। या फिर डेली के 4-5 करा करो तो तब तक सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे, अलग अलग बुक से आपने देख लेने हैं। तो दूध का पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है इन्होंने, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं गज, मतंग, वारण और वामा। करेक्ट आंसर रहेगा डी, वामा। आपने कमेंट करके बताना है कि वामा जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है। 15 दिनों में होने वाला, जो 15 दिनों में होता है उसे कहा जाता है पाक्षिक। नेक्स्ट है कि वर्ण का अर्थ है। तो वर्ण रंग को भी बोला जाता है, वर्ण जाति को भी कहा जाता है, वर्ण जो है वो हिंदी में अक्षर को भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, रंग जाति अक्षर तीनों ही इसके लिए सही रहेंगे। नेक्स्ट है वृत्ति के कितने भेद हैं। 77 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, 5। 78, दशानन में कौन सा समास है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, बहुव्रीहि। 10 है जिसके आनन, अर्थात रावण की बात हो रही है। 79, शिक्षक का वाचन होता है।
तो अभी ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, तो अभी मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम रिपीट होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आदर्शवाचन। निम्न में उर्वर का विलोम क्या होगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन सी ऊषर। नेक्स्ट है यह कौन सा सर्वनाम है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के जो हैं वो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि यह कौन सा सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह हो गया, वह हो गया। यह वह जो है ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह और वह पेपरों में ऐसे भी आ सकता है कि वह कौन सा सर्वनाम है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह वह आपने याद रखना है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि यह गाय मीठा दूध देती है, वह लड़का बाजार गया, मतलब जिसके बारे में हमें निश्चित सा ज्ञान होता है। तो यह वह आपने याद रखने हैं कि ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। 82 विशेषण के कितने भेद हैं? करेक्ट आंसर रहेगा 4। कौन कौन से? कई बार मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। 83 विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसके लिए जो रहता है वो रहेगा विशेष्य, ऑप्शन बी। 84 मोहन मकान देख रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्कर्मक। बाकी जब आपको टॉपिक वाइज करवा जाएंगे तो अच्छे से आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि कैसे इसका पता चलता है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। सही आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग है अध्यापिका। निम्न में आगत वर्ण है? ऑप्शन बी ज। 89 जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए या फिर जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, वो, जिसका, उसका, जहाँ, वहाँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं कि वह लड़का जिसकी यह किताब है कल नहीं आया था। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसमें जो है वो संबंध की बात जो है वो की होती है। जैसे कि जो मेहनत नहीं करेंगे वो सफल नहीं होंगे, तो जो वो थोड़ा थोड़ा पता यहीं से चल जाता है, बाकी इसका आपस में संबंध होता है। तो वैसे आपने याद रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है काल के कितने प्रकार होते हैं? तो सभी को पता है काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।